ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ये शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में एक और देशभक्त, बलिदानी, महान क्रांतिकारी नेता के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त कहानी सुनेंगे। अभी तक कुछ ऐसे क्रांतिकारियों की कहानी मैंने इस वीडियो में दे चुका हूँ। आज जिनके बारे में पढ़े हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद, महान व्यक्ति हो चुके हैं। ये उनका जो आज़ाद की जो कहानी है कि कितना भारत उस समय में एक्सप्लॉइट हुआ था, उनको लूटा किया था और कितना अत्याचार भारतीय के ऊपर हुआ था उस समय में, ये कहानी उनके रूल से उनसे मिलती है। चंद्रशेखर जी आज़ाद जी की जो घटनाएं हम देखते हैं जीवन भर में, आज तक वो छोटा सा ही केवल हम लोग लेंगे। उनके जीवन के एकदम अंतिम समय की बात है जो हम ले रहे हैं। एक वार्तालाप चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक मित्र के साथ, एक मुस्लिम मित्र थे, तो उनके साथ उनकी वार्तालाप छोटी सी। इससे पहले मैं एक बहुत बड़े दार्शनिक हो चुके हैं नाथानएल वेस्टन, ये तो उनका एक लास्ट वर्ड्स करके है, तो इसके मैं उनका लाइफ क्या कहा, ये है उनका सेंटेंस, आई ओनली रिग्रेट दैट आई हैव बट वन लाइफ टू लूज फॉर माई कंट्री। मैं दुख प्रकट करता हूँ, मेरे को अफसोस होता है कि मैं केवल एक ही जीवन मेरे पास है जो मैं राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकता हूँ। तो उस समय की जो राष्ट्रभक्त थे सब चाहते थे मैं अभी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ते थे और ये बोलते हुए, जैसे खुदीराम बोस ने बोला था, माँ हमको विदाई दे दो, मैं जाता हूँ, थोड़ी देर घूम के आ जाऊँगा मैं। इतनी उनका जुनून, इतना जज्बा, इतनी एक क्या बताएं कि ज़बरदस्त ज़िल, उत्साह उनका मन में था। किसके लिए? भारत को स्वतंत्र करने के लिए। तो नाथानएल जो बोलते हैं कि मेरा बड़ा दुख है कि केवल मेरे पास एक जीवन है, ज़्यादा होता तो सारे जीवन दे सकता था मैं। ये उनके मन में इच्छाएं हमेशा रहती थी। तो अभी कहानी के ऊपर सीधा आते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जेल में हैं। वो एक भगवद गीता और एक पिस्तौल हमेशा हमारे पास रखते थे। तो उसको पूछता है कि मेरे मित्र आज़ाद, वो मुस्लिम फ्रेंड उसका पूछता है, उसका नाम नहीं दिया गया है लेकिन भाईजान करके आज़ाद उसको बोलते हैं, इसका मतलब है कि मुस्लिम होगा वो। आप हमेशा एक भगवद गीता अपने पास क्यों रखते हो? पिस्तौल की बात नहीं कही उन्होंने, भगवद गीता क्यों रखते हो हमेशा? तो वो भी उनके क्रांतिकारी था, वो भी जेल में ही था, इनके साथ आज़ाद के साथ था, वो साथ ही रहते थे। तो उन्हें ऐसे पूछा, एक बार पूछा, और आज़ाद के नाम एक भीति पैदा कर देने वाला था अंग्रेज़ों के अंदर, इतना खतरनाक थे वो भी थे। और भी कई सारे हो गए जिनके बारे में राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पढ़े थे। ऐसा काफ़ी सारे ऐसे टेररिस्ट हो चुके हैं, नॉट टेररिस्ट सॉरी, क्रांतिकारी हो चुके हैं जो देश के लिए लड़े हैं। आज का टेररिस्ट वर्ड इतना ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ता है, वो बात भी मुँह जुबान में आ गया। तो क्रांतिकारी थे, भारत को स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेज़ों की चंगुल से, तो इनको जो युद्ध लड़ा था उन लोगों ने उसके। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद को पूछते हैं उसके मित्र, तो आप हमेशा एक गीता अपने पास क्यों रखते हो? तो मजाक की टोन में आज़ाद रिप्लाई नहीं किया, प्रश्न का उत्तर ना दे के बोलता है कि भाईजान अब क्यों जानना चाहते हैं इसको, ये बात काहे को जानना चाहते हैं? लेकिन फिर बाद में बोल दिए कि
क्योंकि इसके जो शिक्षा है गीता की टीचिंग्स, उसके बारे में पूर्ण विश्वास है। जो भगवान कृष्ण ने बोला है ये सब सत्य है, अक्षरशः सत्य है, ऐसा मानता हूँ। और आप एक मुस्लिम होने के बावजूद भी आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे, ये मुझे पता है पक्का। फिर सीरियसली बोलते हैं, मैं गीता और एक पिस्तौल दोनों साथ पर रखता हूँ। गीता मेरे को क्या शिक्षा देती है कि कभी भी आतताइयों को छोड़ना नहीं, उसको इमीडिएटली ख़त्म कर दो उनको। आतताई क्या होता है? आतताई को बोलते हैं, आप जानते हैं उसका मीनिंग क्या है? आतताई वो व्यक्ति है जो इनोसेंट व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को जो किसी का गुनाह नहीं है, कुछ भी नहीं है, निरीह व्यक्तियों को मारना, उनको आगजनी करना, मकान जलाना, इसको करना, इसको आगजनी करना, महिलाओं का धर्षण, आक्रमण महिलाओं के ऊपर, शारीरिक शोषण कहिए, कुछ भी कहिए, ये महिलाओं के ऊपर है। और दूसरे के प्रॉपर्टी ले लेना, ये सब चीज़ बताते हैं, ये होता है आतताई। और उनको इमीडिएटली ख़त्म कर देना चाहिए, और नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। यहाँ मैं आपको भगवद गीता में आतताई के बारे में फर्स्ट चैप्टर में है 36वां श्लोक मैं लेता हूँ। अर्जुन बोलते हैं, निहत्य धातराष्ट्रस्य का प्रीति सज्जनार्दन पापम एवाश्रय तस्मान हत्वेतान आतताई नः। हे जनार्दन, महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, बल्कि इन आतताइयों को मारने पर तो हमें पाप लगेगा, ये अर्जुन बोलता है। यद्यपि आतताइयों को भगवान कृष्ण अन्यत्र बोले हैं, आतताइयों को इमीडिएटली मार देना चाहिए, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता उनका मारने से, क्योंकि वो दूसरों को मारने के लिए प्लान बना रहे हैं। दूसरों को मारना उनको काम ही है, केवल मारना काटना ही उनका काम है आतताइयों का। उनको कभी भी कोई एक मच्छर मारना और एक इंसान को मारने में उनको कोई फ़र्क नहीं लगता है। कभी भी महिलाओं को अत्याचार कर सकते हैं, कभी भी संपत्ति लूट सकते हैं, और कभी भी आगजनी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो ऐसे व्यक्ति को जितना जल्दी शीघ्रता से हो सके मार देना चाहिए, और नहीं मारोगे तो आपको पाप लगेगा। तो पनिश इमीडिएटली करना चाहिए। और ये जो अंग्रेज जो है ये भी लूटने आए हैं, लुटेरे हैं, वो प्लंडरर्स हैं, ये को भी जितने जल्दी से हो सके इस दुनिया के से ख़त्म कर देना चाहिए। इस सरफेस के ऊपर जो है, जब संसार के इस पृथ्वी के जो धरा पर है, उनको जितने शीघ्रता से उनको समाप्त कर दिया जाए उतने अच्छा है। और बोलते हैं थोड़ा रुक कर उनके डिस्ट्रक्शन, उनके विध्वंस के लिए, उनको मारने के लिए ही भगवान राम एवं कृष्ण इस तरह की अवतार रूप में समाज में पैदा हुए थे। तो उनको मारना ही उनका काम था। तो ये उन्होंने बोला कि उनका मारने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने पिस्तौल रखता हूँ। ऐसा हमने गीता रखता हूँ, गीता का टीचिंग में पढ़ता हूँ, और टीचिंग से मेरे को मिलती है, बल मिलता है। फिर वो उनका मित्र पूछता है, और ये पिस्तौल क्यों रखते हो? हंसते हुए स्माइलिंगली वो पूछता है उसका मित्र, पिस्तौल क्यों रखते हो? ये बोलते हैं, आज़ाद, ये मेरे अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। आपने भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। एंड इफ नीड बी टू फिनिश अप दोज वाइट प्लंडरर्स ऑफ पीपल। और अगर आवश्यक पड़े तो ये जो उनको भी गोली मार के मार दूंगा मैं। पहले तो बोल ही चुका है, सब प्लंडरर्स है, उनको मारना है। लेकिन बोलते हैं कि मैं अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो मैं उसको गोली मार दूँगा उसको। तो इसलिए पिस्तौल भी रखता हूँ। तो ये वालता तो गीता से क्या सीखते हैं वो टीचिंग्स, भगवान कृष्ण के टीचिंग्स। और गीता में इतने शिक्षाएं हैं, छोटी सी किताब है वो, 700 श्लोक का केवल। महाभारत के 1,00,000 श्लोक में से 700 श्लोक उसमें लिया गया है, लेकिन उसमें ऐसे प्रेग्नेंट विथ वंडरफुल टीचिंग्स, बहुत दामी, बहुत अत्यंत मूल्यवान शिक्षाओं का एक संग्रह है वो गीता कह सकते हैं। एक माला होता है ना, बहुत अच्छी अच्छी फूलों की माला होती है, तो उस तरह के मान लीजिए कि एक बहुत बहुत अच्छी अच्छी उक्तियाँ, उनके उपदेश, इससे कि एक माला है, सुंदर गुथे हुए माला है। विभिन्न रंग और भी इसके सौरभ और सुगंध के जो पुष्प होते हैं उनको मिलाकर एक माला बनाई गई है। ऐसा है। तो भगवद गीता ऐसा है। तो गीता से
इनको मिलता है, शिक्षा मिलती है। आप राम प्रसाद बिस्मिल भी ऐसा करते थे, वो भी पढ़ते गीता अंत तक, लास्ट तक बोलते थे। हम शायद, मुझे पता नहीं वही चीज़ बोला होगी नहीं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल भी शेष अभी फांसी भी जाएंगी कुछ क्षण के बाद, आके देखते हैं सैन्य वो पुलिस वाले कि वो दंड बैठक मार रहे हैं। क्या ज़रूरत थी उनको, अभी जाएंगे कुछ मिनटों में, कुछ 1 घंटे के अंदर शायद उनकी फांसी हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करते थे लास्ट तक। उनके पास भी गीता थी, पंडित थे ना वो, तो ब्राह्मण थे, 28 साल के ब्राह्मण थे। तो ये सब जो कहानियाँ हैं, तो ये आज़ाद फिर, और ये जो घटना हुई, जो कहानी हमने सुनी, उसके कुछ क्षण के बाद जो है ना, थोड़ी देर के बाद, ये जो आज़ाद को फांसी पे चढ़ा दिया गया था भाई उन्हीं आतताइयों के द्वारा। कौन? सैनिक जो है, सैनिकों के द्वारा उसको लेके फांसी में चढ़ा दिया गया। जिन आतताइयों को मारने के लिए उन्होंने वचनबद्ध थे, जिसका पिस्तौल रखते थे, जिसके लिए मारने के लिए गीता से भगवान कृष्ण की उक्तियाँ, उनकी शिक्षा भगवान कृष्ण की पढ़ के अपने आप को पुष्ट करते थे अंदर, मानसिक रूप से कम, तो उस उन्हीं आतताइयों ने उनको थोड़ी देर के बाद उनको ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो ये कहानी है। तो ये कहानी सिर्फ आज़ाद की नहीं है, ये कहानी सिर्फ बिस्मिल की नहीं है, ऐसे हज़ारों लाखों अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। इनके बारे में तो जानते हैं क्योंकि ये पाए हैं और इनके बारे में कहानियाँ कुछ बनी हैं, जेल में रहे हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। याद करिए 7,32,000 लोग, 7.5 लाख मान लीजिए ना, हमारे इतना लोग ने बलिदान दिया है विभिन्न खेज में, कैसे भी हो उन्होंने मरे हैं उसमें सारे युद्ध में। तो ये सभी की कहानियाँ उन्हीं के खून के ऊपर, उन्हीं के बलिदान के ऊपर ही हमारी स्वतंत्रता है। तो कितनी माने दामी, कीमती है ये स्वतंत्रता, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने दिया है स्वतंत्रता वो जानते हैं। उन्होंने अपना आज दे दिया है हमारे कल के लिए। क्या ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। एक बिलासपुर में एक गेट है बड़ा सा, तारबहार चौक के पास, वो पता नहीं आजकल है, मेरे ख्याल में है अभी भी, कुछ दिन पहले मैंने देखा था। उसमें एक तरफ लिखा गया, दोनों तरफ लिखा गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। से क्या आप सुनिए ये बात को, कितना सुंदर लिखा है। वो सब उसी तरह की जो क्रांतिकारी यहाँ होते हैं, उन्हीं की बातों को खाली लिख दिया गया है कि आप जब घर जाएं, हमारे बारे में अपने को बच्चों को बताएं, और ये उनको बोले कि उनके कल के लिए हमने अपना आज दे दिया। दैट मीन्स हमारे प्रेजेंट को हमने सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? ताकि कल एक स्वतंत्रता की हवा आपके बच्चे खाएं, स्वतंत्र भारत में रहें, आनंद बनाएं। इसके लिए हम अपने को नेशनल हम बलिदान दे देते हैं आज के। तो आप जो घर जाएं, अपने बच्चों को हमारे बारे में बताइए, और ये उनको कहें कि उनके कल के लिए हमने अपना आज दे दिया है। ये उनका जुनून था। एक जीवन चला जाएगा, अनंत जीवन हम लोग जिए हैं, कुछ स्वामी जी बोलते हैं, उसमें से एक जीवन दे दिया तो कुछ नहीं दिया हम लोगों ने। तो इसमें मैं वाणी को विराम देता हूँ। इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हैं, और भी कभी जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनके बारे में फिर कभी कभी पढ़ेंगे, छोटी छोटी। एक्चुअल तो कायदत नियम से तो हमको इनके सबके जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। कितना क्या सब कम उम्र में तो चले गए हैं, कितना कम उम्र में गए हैं सभी, बहुत ज़्यादा उम्र किसी का भी नहीं था। तो मैं मेहरबानी को विराम दूँ, फिर अगले बार फिर मिलेंगे बुधवार को दूसरा कुछ कहानी के साथ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।